If the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with A. Uniform velocity, B. Uniform acceleration, C. Increasing acceleration और D. Decreasing acceleration. तो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डोनेट करते हैं और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है बेटा कुछ इस तरह, और ये टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर मैं टाइम 1 सेकेंड लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस टी स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। इफ आई टेक टाइम एज 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। इफ आई टेक टाइम एज 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9, क्यों टी स्क्वायर करना है ना हमें, 4 करेंगे तो 16 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 16 मीटर होगा, नॉट पर सेकेंड। और अगर हम टाइम 5 सेकेंड लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि जो डिस्टेंस है टाइम टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये 25 हो जाएगा। और 6 लेते हैं तो 36 हो जाएगा। तो अब इस केस में सबसे पहले हमसे पूछा है क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा, तो लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी फर्स्ट। सबसे पहले हम वेलोसिटी ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी बेटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी होता है ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब हमारे पास फर्स्ट केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1 है, टाइम इज ऑल्सो 1, तो 1/1 1 हो गया। सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट 4 है, 4/2 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अब 9/3 करोगे तो 3 मीटर पर सेकेंड। 16/4 करोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। अगर 25/5 करते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड। और 36/6 करते हैं तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही? यूनिफॉर्म मीन्स सेम रही? नहीं, कहीं पर भी ये सेम नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी सेम नहीं है ना। देखो बेटा, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, चेंज हो जा रही है, तो इट इज नो वेयर सेम, कहीं पर भी सेम नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब बाकी तो 3 ऑप्शन है एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो पहले हम इधर एक रो और बना लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन लिख देता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू, यानी कि v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही होता है ना एक्सेलरेशन। अभी मान लो ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रेस्ट से। तो रेस्ट पे वेलोसिटी क्या रही होगी? जब बॉडी एट रेस्ट थी तो वेलोसिटी 0 रही होगी। तो जब 1 सेकेंड में बेटा एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, तो हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 1, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है बॉडी, तो 0 अपॉन 1 सेकेंड की बात करो मैं सिर्फ 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में, तो 1, तो 1 माइनस 0 1, 1/1 इज 1, तो एक्सेलरेशन हमारी 1 आ गई। ठीक है, अब सेकेंड केस में देखते हैं बेटा, अगेन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इस बार इनिशियल वेलोसिटी कौन सी रहेगी? ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो यानी कि v माइनस यू करते हैं तो 2 माइनस 1 अपॉन 1, 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो 1/1 1। तो अगेन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
इधर भी मीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। आगे भी हम करें तो बेटा, अब जो ये 2 है, अब नेक्स्ट सेकंड के लिए, नेक्स्ट थर्ड सेकंड में ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अगेन 3 माइनस 2 अपॉन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अगर आप करते जाओगे ना, 4 माइनस 3, 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, तो कितनी हुई, 4 माइनस 3 1, 1 अपॉन 1 1 अगेन। तो हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे भी आप करोगे तो 1 1 1 आता जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखो बेटा, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 1 1 1, जो कि यूनिफॉर्म है सब जगह, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इट इज यूनिफॉर्म। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी हम क्रॉस कर सकते हैं और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।